यह चित्र राजकुमार सिंहल की कष्ट को दर्शाता है। अन्वेषण से पता चलता है कि यह मुद्दा उनके पिछले उत्पीड़न से जुड़ा है। यह घटना लगभग 2800 साल पहले की है। उनके भाई राजा मुंज के कारण हुई थी। देखें कि उन्हें यहाँ तक पहुँचाने के लिए कैसे विकास किया। पिछले सीक्वल 4 VRE और 5 VRE राजा मुंज की पारिवारिक संबंधी कहानी को दर्शाते हैं, जिन्होंने अपने शासन को खोने के डर से प्रेरित होकर अपने छोटे भाई और उनके 2 युवा पुत्रों के खिलाफ चालाकी और अत्याचार का सहारा लेकर अपने जीवन को आरामदायक बनाया। वास्तव में सही उत्तराधिकारी राजकुमार सिंहल राजा मुंज की योजनाओं का शिकार बन गए। अंततः डिफॉल्ट रूप से ताज पहनाया गया। अंततः राजकुमार सिंहल अपने भाग्य और अपने परिवार के कल्याण के बारे में बहुत बेचैन थे। इस भयानक कृत्य करने के बाद राजा मुंज ने सिंहल और उनके परिवार को और अधिक नुकसान पहुंचाने से परहेज किया। वे राजा के कृत्य से शक्तिहीन हो गए थे। परंतु एक दशक बाद राजकुमार सिंहल को एक खूबसूरत बेटे का आशीर्वाद मिला। आश्चर्य की बात यह है कि राजा मुंज ने उसके बेटे के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखी और कभी-कभी अपने पिछले कार्यों के लिए दोषी महसूस भी करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, सभी बच्चे संभावित सक्षम शासक बन गए। राजा मुंज ने सिंहल के बेटे को सबसे उपयुक्त उत्तराधिकारी के रूप में पहचाना और अपने बाद उसे राजा का ताज पहनाया। इस निर्णय ने शाही परिवार के भीतरी दुश्मनी को खत्म कर दिया। अपने पिता सिंहल के मार्गदर्शन में नए राजा ने राजवंश पर कुशलता से शासन किया, लोक कल्याण, विरासत को संरक्षित करने और बड़ों का सम्मान करने पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार अपने शासन को बरकरार रखा। राजकुमार सिंहल और उनके उत्तराधिकारियों के पास भारतीय क्षेत्र के एक हिस्से पर राज्य करते थे। लेखक का मानना है कि श्रीलंका कभी भारत का हिस्सा था, जो पृथ्वी की परिवर्तनशील के कारण 464 ईसा पूर्व के आसपास अलग हो गया था, जो एक नया राष्ट्र बन गया जिसे हाल के दिनों में श्रीलंका नाम जाना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान लंका निश्चित रूप से रावण की लंका नहीं है। कि अनेक लोगों ने दर्शाया है। निस्संदेह पुरानी लंका पृथ्वी से बहुत दूर लवण महासागर में एक द्वीप हेतु है। विद्याधरी लोगों द्वारा नियंत्रित आकाश मार्ग के अलावा इस तक पहुंचना आसान नहीं था। रावण की लंका का आकार वर्तमान लंका से बहुत बड़ा था। हालांकि एक प्रचलित धारणा है कि आज की श्रीलंका रावण की लंका है, बड़ी गलत धारणा की ओर ले जाता है। पुरानी मान्यताओं पर ध्यान देने के बजाय लेखक नई विश्व व्यवस्था की खोज करने का सुझाव देता है। नई लंका का जन्म पृथ्वी की बड़ी परिवर्तन व टूट के बाद श्रीलंका के रूप में हुआ, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय क्षेत्र का एक छोटा हिस्सा अलग हो गया। परिणामस्वरूप सिंहल समुदाय 2 समूहों में विभाजित हो गए, एक भारत में और दूसरा श्रीलंका में। दोनों समूहों में भाईचारे का रिश्ता है।
जैसा कि उल्लेख किया गया है, भारत का एक छोटा सा हिस्सा एक नए राष्ट्र के रूप में श्रीलंका के रूप में बिखर गया, एक प्राकृतिक घटना जो बहुत पहले एक चक्रीय परिवर्तन के हिस्से के रूप में हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि विखंडन भारत के दक्षिणी सिरे पर हुआ था और उल्लेखनीय रूप से अलग हुए हिस्से को उसके मूल स्थान पर अच्छी तरह से फिट किया जा सकता है, जो समझ में आता है और इच्छित सोच को सार्थक बनाता है। श्रीलंका में सिंहली लोगों ने अपने संसाधनों को संरक्षित करते हुए अपनी विरासत को परिश्रम पूर्वक स्थापित किया है। उनके प्राकृतिक वंश का एक विषयगत दृश्य प्रदान की गई तस्वीर में देखा जा सकता है। श्रीलंका नाम आधिकारिक तौर पर अपेक्षाकृत हाल ही में 1972 में दिया गया था। श्रीलंका के इतिहास से पता चलता है कि इस छोटे से देश के नाम कई बार बदले गए हैं। वर्तमान नाम श्रीलंका को इसके पिछले नाम सीलोन से अधिक उपयुक्त माना गया है। इससे पहले भी राजनीतिक परिवर्तनों और धार्मिक बाध्यता के कारण नामों की एक श्रृंखला का निरंतर अनुकूलन हुआ था। परिणामस्वरूप कई विपरीत सिद्धांत सामने आए, इससे वास्तविकता को उजागर करना चुनौतीपूर्ण हो गया। यह विरोधी भ्रम तब तक बना रहेगा जब तक ब्रह्मांड के निर्माण के बारे में एक स्पष्ट उत्तर स्थापित नहीं हो जाता। इसका बनाने वाला कौन है और इसे नियंत्रित किसके द्वारा निर्मित है, व क्या कार्यात्मक नियम अनुत्तरित हैं। वर्तमान अवधारणाएं अक्सर बच्चों के लिए स्व और निर्मित कहानियों पर आधारित होती हैं, जिनमें व्यावहारिक आधार का अभाव होता है। हालांकि एक यथार्थवादी उत्तर सामने आया है, जो पिछले 2000 वर्षों से विशिष्ट विचारधाराओं के प्रवर्तन का संकेत देता है। यह मुट्ठी भर व्यक्तियों द्वारा अपने निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु किया गया है। जैसे जैसे समय बदलता है, हमें भी बदलाव के अनुकूल ढलना चाहिए। यह नए आख्यानों के निर्माण का समय है और हम हमेशा पुराने गीतों को नहीं गा सकते जब तक कि उन्हें व्यावहारिक सत्य के साथ न जोड़ा जाए। इस तरह सिंहली शाही लोगों के समूह द्वारा विकसित राष्ट्र दूसरी छाया के अंतर्गत आ गए और अपनी पहचान खो बैठा। श्रीलंका में हुए परिवर्तनों की एक श्रृंखला के बावजूद शासकों ने नई विश्व व्यवस्था की गति के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास जारी रखे। हालांकि प्रौद्योगिकी में कमजोर में हुए परिवर्तनों की एक श्रृंखला के बावजूद शासकों ने नई विश्व व्यवस्था की गति के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास जारी रखे। हालांकि प्रौद्योगिकी में कमजोर पर्यटकों के लिए एक आकर्षक प्रक्षेपण के रूप में अपनी विरासत के संरक्षण मान के माध्यम से उस अंतर को भर दिया गया। निम्नलिखित चित्र एक स्थान का आनंद ले रहे पर्यटकों का दृश्य दर्शाता है। अंतरिक्ष विज्ञान में हुए ऐतिहासिक परिवर्तनों पर बहुत चिंतन करने के बाद लेखक ने एक दिलचस्प कहानी लिखी है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 464 ईसा पूर्व से पहले हमारी पृथ्वी पर आज की तरह कोई महाद्वीप नहीं था। पृथ्वी एक ठोस पिंड के रूप में खड़ी थी, जो महासागरों, पहाड़ों, नदियों आदि से घिरी हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि सभी उपमहाद्वीपों को आसानी से एक दूसरे में समाहित किया जा सकता है। इसलिए हमारी अवधारणा में कुछ सच्चाई प्रतीत होती है। ईसा पूर्व से पहले राजाओं ने पिछली पद्धतियों के आधार पर अपने शासन को संगठित किया। हालांकि ईसा पूर्व के बाद या 2000 के शुरुआती वर्षों में एक बड़ा बदलाव आया, जिसमें शक्ति ही सही है के सिद्धांत पर आधारित परिवर्तन हुए। वर्तमान में जनता अधिक जागरूक है और जीवन शैली स्थिरता के लिए एक नई विश्व व्यवस्था की इच्छा रखती है। समग्र विचारों पर विचार करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इसके राष्ट्रीय नाम को बदलने की आवश्यकता है। नया नाम मौजूदा श्रीलंका की तुलना में अधिक उचित अनुपात में होना चाहिए, जो विस्तृत वास्तविकताओं और शक्तियों को प्रदान करता हो।
निम्नलिखित विचार नाम बदलने के हेतु एक व्यू प्रस्तुत करते हैं। एक, श्रीलंका और भारत दोनों में एक ही समुदाय से संबंधित सिंहली लोगों का अस्तित्व भाईचारे का रिश्ता स्थापित करता है। भारत और श्रीलंका को किसी भी मुश्किल परिस्थिति में एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। 2, प्रतीक में 484 ईसा पूर्व के आसपास भारत से आयातित एक शेर का प्रतीक पृथ्वी के परिवर्तन से पहले के समय को दर्शाता है। तीर्थंकर महावीर स्वामी के काल के दौरान, जिनका प्रतीक उनके पैर के अंगूठे पर शेर का निशान था। 3, शेर के घुंघराले बालों का वर्णन तीर्थंकर के घुंघराले बालों से मिलता जुलता है। 4, तीर्थंकर भगवान 8 मुख्य कर्मों के बारे बतलाते हैं जो मोक्ष तक पहुंचने की सीढ़ियां हैं। प्रतीक चक्र 8 पंखुड़ियों का प्रतीक है। 5, शेर के हाथ में तलवार 24 घंटे आपकी सुरक्षा और संरक्षण सुनिश्चित करती है। यह भी दर्शाता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप आत्मा और आध्यात्मिक शक्ति में कितने दृढ़ हैं। 6, 2 प्रकार के रंगों हरे और नारंगी का बैंड प्राकृतिक सामंजस्यपूर्ण ऊर्जा और आध्यात्मिक गतिशीलता की अतिरिक्त शक्तियों को दर्शाता है, जिसका समर्थन भारत द्वारा भी किया जाता है। 7, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध धर्म से पहले उनका अपना धर्म क्या था। प्रचलित धर्म न समझने के कारण उन्होंने अपना धर्म विकसित किया। बुद्ध धर्म विचार प्रक्रिया पर आधारित दार्शनिक है, जबकि तीर्थंकर महावीर स्वामी ने अनंत लक्ष्यों का ज्ञान प्राप्त किया। उनके बीच कोई तुलना नहीं की सकती है। इच्छुक दर्शक वीडियो 18 VRE या H में विवरण पा सकते हैं। 8, बौद्ध धर्म का सिद्धांत 2000 से 2200 ई के दौरान लागू हुआ, जबकि श्रमण जैन धर्म पूरे कर्म संसार में फैला हुआ है, जो दर्शाता है कि इसकी न कोई शुरुआत है और न अंत। 9, कुछ लोगों ने स्वार्थ के लिए शक्ति ही बल है के आधार पर लोगों के बीच भ्रम पैदा किया है। विद्वान जनता वास्तविक प्रभावकारिता का विश्लेषण करके तथ्यात्मकता को समझ सकती है। सीलोन से स्थानांतरित होने के बाद देश का नाम श्रीलंका हुआ। उस समय के शासकों के अनुसार कई अलग अलग चरणों से गुजरा। 1972 में बनाया गया नया नाम श्रीलंका विचारणीय है, क्योंकि इसमें कई धारणाएं समाहित हैं। कुछ आलोचनाओं के बावजूद यह नया नाम रावण की लंका को समझने में भी गलतफहमी पैदा करता है, जिससे इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा सोचना हास्यास्पद होगा। सच में हमारी सोच इतनी सीमित है कि पृथ्वी से आगे जाती नहीं। इसलिए हम नहीं जानते कि हमारी पृथ्वी के अलावा और इससे परे की व्यवस्था क्या है। और इसलिए पृथ्वी से परे कोई भी घटना अगर वह घटित हुई है तो उसे पृथ्वी के भीतर ही माना जाता है। संयोग से अगर थोड़ी सी भी समानता पाई जाती है तो यह इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त जगह मिल जाएगी, जैसा कि अभी चर्चा में है। वास्तव में रावण की लंका विद्याधरी समुदाय का एक और निवास स्थान है और ये अनेक शक्तियों के मालिक हैं, जैसा कि अन्य वीडियो में विस्तार से बताया गया है। सबसे पहले उनके पास स्वयं उड़ने की क्षमता है या वे विमानों से युक्त हैं। दूसरे, वहां एक असाधारण रूप से प्योर सोने का बहुत बड़ा मंदिर मौजूद है। तीसरे, रावण की लंका के निवासी गोरे रंग की त्वचा के साथ बेहद खूबसूरत होते हैं। चौथा, वे लंका की सुरक्षा के लिए उन्नत तकनीक का उपयोग करते हैं, जिससे किसी भी मिसाइल के प्रवेश को रोका जा सके। इसके विपरीत श्रीलंका में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। इसका मतलब है कि श्रीलंका निश्चित रूप से रावण की लंका से मेल नहीं खाता। मैं एक अधिक उपयुक्त नाम प्रस्तावित करने का सुझाव दूंगा जो ऐतिहासिक राजाओं को संकलित करता हो तथा जिसका समग्र प्रभाव अधिक हो। इसके अलावा यह ज्योतिषीय दृष्टि से और साथ ही अन्य सभी दृष्टिकोणों से भी अधिक सार्थक है। सिंहल द्वीप नाम उल्लेखनीय है।